महाभारत की। बात है द्वापर युग की। महान ऋषि व्यास ने एक महाकाव्य की रचना की। उस महाकाव्य का नाम रखा महाभारत। ऋषि व्यास देवी सत्यवती और ऋषि पराशर की संतान थे। ऋषि व्यास ने महाकाव्य की रचना तो की, पर वह उसे लिख नहीं पाए, क्योंकि उनके मन की गति, उनके विचारों की गति कलम की गति से कई गुना तीव्र थी। इसीलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उनके विचारों के गति के समान ही अपने कलम की गति को बना सके और उस महाकाव्य को लिख सके, पर उन्हें कोई अभी तक मिला ही नहीं। इसीलिए ऋषि व्यास ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की। ब्रह्मा जी ऋषि व्यास के सामने प्रकट हुए और प्रश्न किया, हे व्यास, तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्यास ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने एक महाकाव्य की रचना की है। यह महाकाव्य मानवता की कहानी है, पर मैं इसे लिख नहीं पाया। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे लिए मेरे इस महाकाव्य को लिखे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान गणेश आपकी मदद कर सकते हैं। तब ऋषि व्यास ने भगवान गणेश का स्मरण किया। भगवान गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि व्यास से कहा, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो तुम्हारा महाकाव्य लिख सके, लेकिन मेरी एक शर्त है। महाकाव्य का वर्णन करने के दौरान कभी भी मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर वर्णन के दौरान आप रुके तो मैं चला जाऊंगा। यह कहानी दोबारा शुरू नहीं होगी और मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की शर्त मान ली और कहा कि मेरी भी एक शर्त है। आप एक भी पंक्ति बिना समझे हुए नहीं लिखेंगे। भगवान गणेश को लगा कि ये एक साधारण सा मानव है, मैं तो भगवान हूं, ऐसा क्या होगा जो मुझे समझ में ना आए। इसीलिए भगवान गणेश ऋषि व्यास की बात मानकर महाकाव्य लिखने के लिए बैठ जाते हैं। ऋषि व्यास महाकाव्य का वर्णन शुरू करते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि उनके पास शब्दों की कमी है, या वह संकोच कर रहे हैं या कहीं रुकने वाले हैं, तो वह ऐसी पंक्ति बोलते थे जिनमें कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग हो। गणेश भगवान को भी रुकना पड़ता था उनका अर्थ समझने के लिए। पर इस महान गठबंधन ने महाकाव्य की लिखाई शुरू की और ऐसे शुरू होती है कहानी महाभारत की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक विशाल राज्य था जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन नदी किनारे विचरण कर रहे होते हैं। जल प्रवाह की आवाज राजा शांतनु को अति प्रसन्न कर रही थी। वह बहुत खुश थे। तभी उनकी दृष्टि नदी से निकली एक देवी पर पड़ी। उस देवी को देखकर राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए, अपने होश गवा बैठे। घुटनों के बल बैठकर उन्होंने देवी से विनती की, कहा, हे देवी, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता, मुझे स्वीकार करें। शायद राजा शांतनु को पहली ही दृष्टि में उस देवी से प्रेम हो गया था। शायद राजा शांतनु को अपने जीवन में पहली बार इस प्रेम की अनुभूति हुई थी। वह लगातार देवी के सामने मिन्नतें कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तभी देवी ने कहा कि आपके शब्दों ने मुझे मोहित किया है, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा शांतनु की आंखों में उस सुंदर देवी के लिए प्रेम छलक रहा था।
वह किसी भी हाल में उस देवी से विवाह करना चाहते थे। देवी ने राजा शांतनु से कहा कि जो भी व्यक्ति मुझसे विवाह करेगा उसे मेरी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। मेरी शर्तें बहुत कठिन हैं, खास करके एक पति के लिए इन शर्तों को मानना और उसे निभाना आसान नहीं होने वाला। लेकिन राजा शांतनु उस देवी के प्रेम में इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने बिना शर्तों को सुने ही हाँ कह दिया। लेकिन देवी ने राजा शांतनु को चेतावनी दी और कहा, नहीं, पहले आप मेरी शर्तों को सुने, उसके बाद हाँ कहें, क्योंकि ये शर्तें इतनी आसान नहीं है, आप इतनी आसानी से मेरी शर्तों को निभा नहीं पाएंगे। देवी ने राजा शांतनु के सम्मुख 2 शर्तें रखी। पहली, कि आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, और दूसरी शर्त, आप मेरे द्वारा किए हुए कृत्यों पर कभी प्रश्न नहीं करेंगे। आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि तुमने यह क्यों किया, कैसे किया। अगर आपने इन दोनों में से एक भी शर्त का उल्लंघन किया तो मैं उसी वक्त आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु तो पहले से ही प्रेम में पागल हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। उनके अंदर कुछ सोचने समझने का धैर्य ही नहीं बचा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे देवी की दोनों शर्तों को मान लिया। वह देवी को लेकर हस्तिनापुर गए। भव्य आयोजन हुआ और उन्होंने विवाह किया। अंततः राजा शांतनु को वो मिल ही गया जिसकी उन्हें इच्छा थी। दोनों के बीच बेहद प्रेम था, दोनों बहुत सुखी थे। लेकिन ये सुख तब तक ही रहा जब तक उस देवी ने अपने पहले बच्चे को जन्म ना दिया। विवाह के 1 वर्ष बाद देवी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। जब राजा शांतनु को पता पड़ा कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, वो भी पुत्र को, तो राजा दरबार छोड़कर अपने शयन कक्ष की ओर भागते हैं। वह बच्चे को देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वह शयन कक्ष में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि रानी उस शिशु को शॉल में लपेटकर महल से बाहर निकल रही होती है। राजा शांतनु रानी को रोकना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं कि हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो। लेकिन तभी उन्हें अपना वचन याद आता है कि वह कभी भी रानी से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इसीलिए वह खामोश रहते हैं और रानी का पीछा करते हैं। रानी उसी नदी किनारे पहुंचती है जहां पहली बार राजा शांतनु ने उन्हें देखा था। रानी ने शिशु को उठाया और क्षण भर के अंदर ही उसे बहते जल में डुबो दिया। राजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वह स्तब्ध रह गया, बिखर गया, क्रोध पीड़ा से भर गया। वह रानी के ऊपर चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, प्रश्न करना चाहता था कि आखिर तुमने मेरे पुत्र की हत्या क्यों की। लेकिन तभी राजा शांतनु को अपना वचन याद आता है कि मैं देवी से प्रश्न नहीं कर सकता, और वह खामोश हो जाते हैं, विष पी जाते हैं। लगभग 1 वर्ष बीत जाता है। धीरे धीरे राजा उस दुख को भुलाने की कोशिश करते हैं। तभी रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। इस बार फिर से रानी ने वही किया, उसे बच्चे को नदी किनारे ले गई और जल में डुबा दिया। राजा ने फिर सब कुछ देखा, अपनी आंखों से अपने दूसरे पुत्र को भी पानी में डूबकर मरते देखा। लेकिन इस बार फिर राजा कुछ ना कह पाया, अंदर ही अंदर टूटता रहा, घुटता रहा। वह फिर से रानी के ऊपर चीखना चाहता था, प्रश्न करना चाहता था कि तुम मेरे पुत्रों की हत्या क्यों कर रही हो। लेकिन उसे अपना वचन याद आता है। राजा बस गूंगे, अंधे, बहरों की तरह तमाशा ही देखता रहा। वह अपने वचन से बंधा हुआ था। एक के बाद एक रानी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 पुत्रों के साथ उसने वही किया।
जब भी पुत्र का जन्म होता वह उसे शॉल में लपेटती, नदी किनारे जाती और पानी में डुबा देती। लेकिन जब 8वीं बार रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वह नदी किनारे बच्चे को लेकर गई और वह उसे पानी में डुबाने ही वाली थी। राजा बिखर गया। उसने अपना आपा खोया और चीखते हुए कहा कि रुको, अब मुझे मेरे पुत्रों की हत्या स्वीकार नहीं। तुम कैसी मां हो जो अपने खुद के पुत्रों की हत्या कर रही है? रानी मुस्कुराती है, कहती है तुमने अपना वचन तोड़ दिया। राजा ने कहा मुझे अब किसी भी वचन की कोई परवाह नहीं है। मैं अपने पुत्रों को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता। अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। रानी मुस्कुराई और कही कि तुमने अपना वचन तोड़ा है, अब मुझे जाना ही होगा। बड़े धैर्य के साथ देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देकर जाऊंगी। मैं आपको बता कर जाऊंगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं गंगा हूं और जिन 8 पुत्रों को मैंने जन्म दिया वो स्वर्ग के 8 वसु हैं। इन्होंने एक दिन ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर इन 8 वासुओं को श्राप दिया कि तुम मानव की योनि में जन्म लोगे और कष्ट भोगोगे। 8 में से 7 वासुओं ने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना की। धीरे धीरे वशिष्ठ का क्रोध शांत होता गया। उन्होंने कहा मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन जिन 7 वासुओं ने मुझसे क्षमा याचना की है वो अल्प आयु के होंगे। मानव योनि में जन्म तो लेंगे, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए ही यह धरती पर रहेंगे। लेकिन 8वां वसु जिसने मुझसे क्षमा नहीं मांगी वह दीर्घ आयु का होगा और कष्ट भोगेगा। इन 8 वासुओं को जन्म देकर 7 वासुओं को मुक्त करने का कार्य मुझे दिया गया था। जिन 7 पुत्रों को मैंने नदी में डुबोया है ये वही 7 वासु हैं जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा याचना की थी। और यह पुत्र जो जीवित है यह 8वां वसु है। यह दीर्घ आयु का होगा, यह कष्ट भोगेगा। राजा शांतनु सत्य सुनकर स्तब्ध रह गए। वह देवी से गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं हे देवी, ऐसे छोड़कर मत जाओ। इस नवजात शिशु का भरण पालन पोषण तुम्हारे बिना असंभव होगा, बहुत कठिन होगा। देवी ने कहा मुझे जाना ही होगा, लेकिन इस पुत्र को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूं। इसे मैं शिक्षित करूंगी और सक्षम बनाऊंगी और एक दिन आपको इसे लौटा दूंगी। देवी ने कहा कि मेरा कार्य अब संपन्न हुआ, अब गंगा को जाना ही पड़ेगा। माँ गंगा उस नवजात शिशु के साथ नदी में समाहित हो गई। इधर राजा शांतनु का जीवन दुख और अंधकार से भर गया। वह प्रतिदिन उसी नदी किनारे जाकर बैठ जाते, इस आस में कि एक दिन माँ गंगा उनके पुत्र के साथ जरूर लौट कर आएंगी। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन माँ गंगा ना आई और ना ही उनका पुत्र वापस आया। प्रतिदिन की ही तरह राजा शांतनु नदी किनारे पहुंचते हैं, इस आस में कि शायद आज गंगा उनके पुत्र के साथ वापस आ जाए। तभी उनकी नजर नदी के पास खड़े एक सुंदर युवक पर पड़ती है। उसके मुखमंडल पर अजीब सा तेज था, जिसे देखकर राजा शांतनु के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है। वह युवक के पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। तभी नदी से माँ गंगा अवतरित होती हैं और कहती हैं, हे राजन, ये रहा तुम्हारा पुत्र जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। यह शिक्षित है, सक्षम है, इसे युद्ध की वो सारी कलाएं आती हैं। इसने सब कुछ अपने गुरु परशुराम से सीखा है। इसने राजनीति सीखी, रणनीति सीखी। इसने ऋषि वशिष्ठ से धर्म सीखा, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अर्जित किया।
यह ज्ञानियों में भी ज्ञानी है, यह तुम्हारा पुत्र है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। वह माँ गंगा से अपने पुत्र का नाम पूछते हैं तो माँ गंगा कहती हैं, ये तुम्हारा वीर पुत्र ज्ञानियों में ज्ञानी देवव्रत है। राजा देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। महानतम महाकाव्य महाभारत की आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।